हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योगिता वुमेन हेल्थ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या होता है और थायराइड होने पर शरीर को क्या क्या नुकसान होता है, थायराइड के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। थायराइड जो होता है वो एक गले में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे सांस लेने वाली जो नली होती है उससे ये लिपटी हुई होती है। अब इस नली से जो हार्मोन निकलते हैं वे हमारे शरीर को डेवलप करती है और हमारा डेली के जो भी कामकाज है उसको भी प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आयोडीन का इस्तेमाल करके हार्मोन को बनाती है। थायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन बनाती है, एक है T3 और दूसरा है T4। T4 है जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं। ये एक थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए जाने वाला एक इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है। यह हमारे शरीर में जाने के बाद T4 का कुछ हिस्सा चेंज होकर T3 में बदल जाता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हार्मोन होता है। जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो दिमाग का एक हिस्सा जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं वह एक और हार्मोन बनाता है जिसको हम थायरोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TRH भी कहते हैं। ये हार्मोन दिमाग के निचले हिस्से में स्थित एक और स्थित होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और हार्मोन बनाने के लिए संकेत भेजता है, जिस हार्मोन को हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TSH भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि और ज़्यादा TH हार्मोन बनाने के लिए संकेत भेजता है। इस प्रकार हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है। थायराइड ग्रंथि को दिमाग का एक हिस्सा जो होता है हाइपोथैलेमस वाला वो नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करती है। इसलिए अगर इन दोनों ग्रंथि में कोई समस्या आती है तो आपको थायराइड हो सकता है। थायराइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हाइपरथायराइड और दूसरा होता है हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनता है। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन जो है वो ज़रूरत से कम बन रहा है तो इस स्थिति को हम हाइपोथायराइड कहते हैं। इसकी पहचान फ्रेंड ये होती है जब आप थायराइड की जांच कराने जाते हैं, अगर आपका TSH का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है। क्योंकि शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनने की वजह से शरीर पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा TSH बनाने का संकेत दे रही होती है ताकि थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन सके। अगर आपके TSH का लेवल नॉर्मल से कम आता है तो इसका मतलब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि शरीर में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनाने की वजह से शरीर पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH कम बनने का संकेत दे रहा है, इसलिए आपके TSH का लेवल कम है। नॉर्मल TSH लेवल जो होता है वो 0.27 से लेकर 4.2 के बीच होना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि ये होता क्यों है। आजकल का हमारा बिज़ी लाइफस्टाइल और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के कारण और ज़्यादा गलत खान पान के कारण, भोजन में आयोडीन की कमी के कारण या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन खाने से, ज़्यादातर हमें तनाव में रहने से ये थायराइड हो सकता है। ये हेरिडिटरी भी होता है। हेरिडिटरी मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी फैमिली में किसी और को है और उसी के कारण ये आपको भी हो सकता है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी थायराइड आपको हो सकता है। अब फ्रेंड, बात करते हैं कि थायराइड होने पर हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको हाइपोथायराइड है यानी आपका थायराइड हार्मोन कम बन रहा है और TSH का लेवल ज़्यादा आता है तो आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। आपके बाल पतले हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, त्वचा आपकी रूखी हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, मांसपेशियों में भी दर्द रहता है, महिलाओं के मासिक चक्र में भी गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, व्यवहार में बदलाव आ सकता है, दिमागी कामकाज करने में दिमागी थकावट हो सकती है, आपकी टांगों में सूजन आ सकती है, कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, महिलाओं को गर्भधारण करने में दिक्कत आ सकती है, शरीर में विटामिन D का लेवल कम हो सकता है, गर्भधारण होने के बाद पेट में बच्चे में समस्या पैदा हो सकती है, बच्चा 9 महीने से पहले भी पैदा हो सकता है, आपका वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, आपको थकान ज़्यादा होने लगती है, आपका जो पाचन है वो धीमा हो जाता है, आपको डिप्रेशन होता है,
आपको ठंड ज़्यादा लगती है, ज़ुकाम जल्दी हो जाता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको हाइपर थायराइड है तो इसका थायराइड का जो होता है हार्मोन ज़्यादा बन रहा होता है और आपका TSH का लेवल जो होता है वो कम आता है। तो आपको ये समस्याएं हो सकती है। आपको शरीर में जो है थकान ज़्यादा महसूस होती है, दिमागी थकावट होती है, आपको घबराहट ज़्यादा महसूस होती है, पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा लगती है, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपकी जो हार्ट बीट होती है वो भी तेज़ हो सकती है, वज़न कम होने लगता है, आपका जो पाचन है वो तेज़ हो जाता है, आपके शरीर का हिस्सा अपने आप हिलने लगता है, जैसे हाथों का अपने आप हिलते रहना, टांगों का अपने आप हिलते रहना या फिर गर्दन का अपने आप हिलते रहना। ये सभी सिम्टम्स आप में हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि थायराइड क्या होता है, कैसे होता है और ये हमारे शरीर पे क्या क्या नुकसान कर सकता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको जानना है कि थायराइड में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो इसका ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी।